सो हमारा जो गिम्बल है वो यहाँ पे पूरा का पूरा सेट हो गया है। जो पूरा कैमरा है वो यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया एंड मैं इसके जितने भी लॉक्स हैं वो सारे के सारे खोल देता हूँ। सो M3 और इसके मुकाबले यहाँ पे जो लॉक सिस्टम है उसके अंदर भी थोड़े से चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं, तो वो भी ज़्यादा बेटर कर दिए गए हैं अगर मैं यहाँ पे बोलूँ। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा गिम्बल भाई पूरा का पूरा स्टेबल हो चुका है। सो कैमरे को बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ से इसको ऐसे करना है एंड आपने इसको स्लाइड कर देना और आपका जो कैमरा है वो पूरा बाहर आ जाएगा। एंड कुछ इसी तरीके से आपने बस इसको अंदर एंड इस तरीके से करना है एंड आपका कैमरा जो है लॉक हो जाएगा। तो इतना ही ज़्यादा आसान यहाँ पे ज़्यून ने कर दिया और सिर्फ आपको इसको अपने जो भी ट्राइपॉड है उस पर अटैच कर देना और ट्राइपॉड से उतार के यहाँ पे कर देना, तो आपका गिम्बल भाई पूरा का पूरा हो जाता है रेडी। एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लगी, पहले हम एक बार इसको ऑन कर लेते हैं तो आपको दिखाता हूँ। सो ऑन जब हम करते हैं तो साइड पे हमारे यहाँ पे पावर का बटन दे रखा है। इस पावर के बटन को अपने थोड़ी देर ऐसे प्रेस करना है और हमारा जो गिम्बल है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया है स्टेबलाइज। ओके, सो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा गिम्बल प्रॉपर्ली स्टेबलाइज्ड, लेफ्ट राइट एंड ऊपर और नीचे भाई सारी जगह हमारा जो गिम्बल है वो जा रहा है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगा कि पहले जो हमारे पास स्क्रीन M3 था उसके अंदर यहाँ पे M3 करके एक बैजिंग दे रखी थी एंड उसमें वो लाइट जलती थी, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लगता था। बट यहाँ पे इन्होंने वो जो चीज़ है उसको हटा दिया, बट स्टिल इट्स लुकिंग प्रिटी गुड। खास करके वाइट के ऊपर जो स्क्रीन M3 है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। सो इसको हम ले आते हैं अपनी स्टॉक पोजीशन पे, 2 बारी प्रेस एंड वापस स्टॉक पोजीशन पे आ गया। सो काफ़ी सारे मोड इसमें आपको मिल जाते हैं लाइक पैन फॉलो, वोटेक्स, आपका स्पोर्ट्स मोड वगैरह। तो जैसे अभी ये पैन फॉलो मोड है तो पैन फॉलो मोड होता है बेसिकली जिस तरफ भी आप लेके जाते हैं तो कैमरा आपका साथ के साथ उसी तरफ घूम जाता है। तो दिस इज द पैन फॉलो मोड। आप यहाँ पे स्टेबिलिटी देख सकते हैं कैमरे की, प्रॉपर्ली गिम्बल हमारा जो R6 है वो किस तरीके से इसको प्रॉपर्ली स्टेबलाइज करके रखा हुआ है इसने। लॉक मोड का फ़ायदा क्या होता है? लॉक मोड का फ़ायदा होता है कि आपका जो गिम्बल है वो एक ही जगह लॉक रहेगा। सो जैसे मर्जी भी मैं मूवमेंट करूँगा तो आप देखोगे वो वहीं के वहीं की कोशिश करेगा, कैमरा वही एंगल पे रहेगा। आप देखो अगर मैं इस तरफ घुमाऊंगा इस तरफ, इस तरफ घुमाऊंगा इस तरफ, अगर मैं ऊपर करूंगा नीचे करूंगा तो ये भी हमारा पूरा उसी तरफ ही रहेगा। तो लॉक मोड के अंदर आपका जो गिम्बल है वो पूरा लॉक हो जाता है एंड इसकी वजह से आप जो भी पर्टिकुलर पॉइंट के शॉट्स लेना चाहते हैं, एक ही जगह फोकस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पैन फॉलो। तो पैन फॉलो के अंदर ये पैन भी करेगा एंड फॉलो भी करेगा। सो पैन भी हो गया, फॉलो भी हो गया, तो दोनों चीज़ों का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। POV मोड, तो POV मोड के अंदर क्या चीज़ होती है, जैसे हम गिम्बल को इस तरफ करते हैं तो हल्का सा आप कैमरा देखेंगे हमारा टिल्टिंग हो रहा है, राइट। जैसे आप यहाँ देखोगे तो कैमरा हल्का सा टिल्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली ऐसे वाले जो शॉट्स होते हैं उनको निकालने के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल टिकटॉक में लोग इस तरीके के शॉट्स जो है उसको निकालते हैं, तो हल्की सी वीडियो के अंदर इस तरीके की मूवमेंट रहती है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे मिल जाता है वोटेक्स मोड। तो वोटेक्स मोड में कुछ आपने देखा होगा ऐसे 360 राउंड शॉट्स जो है वो लोग यूजुअली लेते हैं, जिसमें आगे या पीछे करके वो लोग शॉट्स लेते हैं। तो वोटेक्स मोड में आपका जो कैमरा है वो कुछ इस तरीके से इसके पैरेलल आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ आ जाएगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। आप देखेंगे अभी कैमरा ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि कुछ हमें अगर इस तरीके के शॉट्स लेने हैं, जैसे हम ऐसे करके शॉट्स लेते हैं तो वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। एंड ये रोटेशन जो है ये आपको दोनों तरफ की मिल जाती है, तो एक ही तरफ की रोटेशन नहीं रहेगी, दोनों तरफ की रोटेशन मिलेगी। बट इसके अंदर एक शर्त ये रहती है कि आपका जो गिम्बल है वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होना चाहिए। आप ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि अगर आपका गिम्बल बैलेंस नहीं है, ये वाला सेक्शन खास करके जो हमारा ये जो नीचे वाला सेक्शन है, अगर ये वाला बैलेंस नहीं है तो ये जो वोटेक्स वाला मोड है ये आपका प्रॉपर्ली मोटर लोड नहीं लेगी और एक तरफ या दोनों तरफ घूमते टाइम ये फिर वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा और आपका जो गिम्बल है वो फिर स्लीप मोड में चला जाएगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। देन हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे और आ जाता है, दैट इज द पोर्ट्रेट मोड। सो पोर्ट्रेट मोड बेसिकली होता है खास करके आज की डेट में इंस्टाग्राम वीडियोस अगर आप बना रहे हैं या रील्स अगर आप बना रहे हैं या आप टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, जो कि इंडिया में तो चलो बैन हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो कैमरा है वो प्रॉपर्ली आ जाता है एंड आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्ली पोर्ट्रेट मोड के अंदर ही हम इसको शूट कर सकते हैं। सो पहले हमारा जो कैमरा था, अगर मैं इसको वापस उस पे गो पे लेके जाऊं तो पहले जो हमारा कैमरा था वो था इस तरीके से, ठीक है, लैंडस्केप मोड के अंदर। बट जैसे ही हम पोर्ट्रेट मोड में इसको लेके जाएंगे तो हमारा कैमरा मूवमेंट आ जाएगी इस तरीके की, ऊपर की तरफ चला जाएगा लेंस एंड हम इसको कुछ इस तरीके से प्रॉपर्ली ऐसे फ्लैट करके पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो शूट है वो प्रॉपर्ली निकाल सकते हैं। सो अगर आपका गिम्बल ऊपर या नीचे है और आपको गिम्बल को वापस लेकर आना है अपनी जगह पे, तो ये जो पीछे ट्रिगर है इसको आप 2 बार प्रेस करेंगे तो हमारा गिम्बल जो है वो वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएगा।
तो ये तो सारे गिम्बल्स में बेसिक होता है। पोर्ट्रेट मोड के लिए 3 बार ही प्रेस करना है, 1 2 3, एंड ये आप देखेंगे हमारा गिम्बल जो है वो प्रॉपरली कैमरे को घुमा के मेरी तरफ ले आया। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे सपोज आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं और मैं कुछ इस तरीके से शूट कर रहा हूँ, तो मैं व्लॉगिंग करते हुए अपना प्रॉपरली ऐसे वीडियो बना सकता हूँ। अब मुझे कहीं पीछे की तरफ का शूट चाहिए, तो मैं वापस इसको ऐसे 3 बार ही प्रेस करूंगा, कैमरा उस तरफ चला जाएगा, मैं पीछे की तरफ शूट कर लूंगा। अब मैंने पीछे की तरफ दिखा दिया, अब मैं वापस इसको ऐसे 3 बार ही प्रेस करूंगा तो वापस मेरे पोर्ट्रेट मोड की तरफ आ जाएगा, जिससे मैं वापस अपनी व्लॉगिंग या जो भी शूट कर रहा हूँ वो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अमेजिंग सा फीचर जो है वो आपको यहाँ पे इस गिम्बल के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड स्टेबिलिटी इज प्रीटी गुड, खास करके जो गिम्बल की मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि जब भी आपका गिम्बल इधर उधर टर्न करेगा या कुछ भी करेगा तो आपको भाई उसके बाद पता जो है वो नहीं चलने वाला। ओके 1 2 3, हम वापस इसको अपनी जगह पे ले जाते हैं। कूल।